हेलो दोस्तों, यूपीपीसीएस आरओ ARO 2023 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले सेगमेंट में भूगोल से हम लोग शैलों के रूपांतरण के फलस्वरूप बने शैलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, अग्नि शैल के बारे में जानते हैं। जैसे अग्नि का जो अग्नि शैल है गिरनाइट से रूपांतरण के फलस्वरूप क्या बनता है? नीस बनता है। उसी तरह बेसाल्ट से शिस्ट बनता है और बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट भी बनता है। अब आते हैं दूसरी शैल पे, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में आता है सेल से क्या बनता है? स्लेट बनता है। और चूना पत्थर संगमरमर बनता है। चाक में डोलोमाइट से संगमरमर बनता है। बालुका पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है। कांग्लोमरेट से क्वार्टरजाइट बनता है। ठीक है। उसी तरह आते हैं रूपांतरित चट्टान पे। रूपांतरित स्लेट से फाइलाइट बनता है। अब फाइलाइट से शिस्ट बनता है। और गैब्रो से सरपेंटाइन बनता है। ये जो आरओ के लिए ऐसे सेगमेंट हैं जो यहाँ से एकदम हूबहू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हम आपको मतलब एकदम सार के रूप में पढ़ा रहे हैं, जिससे मतलब हेल्प हो सके। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी व उनकी अवस्थिति कहाँ है। इसे एकदम मैचिंग सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हर साल 1-2 क्वेश्चन रहते भी हैं, तो हम इसमें प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को इस कम समय में मतलब कैसे सब्जेक्ट को जल्दी कवर किया जा सके। तो आते हैं ज्वालामुखी आदेश। जैसे माउंट किनालू जो है कहाँ पर स्थित है? मलेशिया। उसी तरह अल बुर्ज जो है ईरान में स्थित है। माउंट रेनियन है USA में। माउंट ताल फिलीपींस में। सूबियस इटली में है। कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में है। पोपो कैपिटल है मैक्सिको में। माउंट कैमरून है। माउंट सस्ता USA में है। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे स्ट्राम्बोली को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। उसी तरह सनबाका जो सबनकाया जो है पेरू में है। माउंट एटना जो है इटली में सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मेरापी है इंडोनेशिया में। माउंट एरिबस अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी है। ये मतलब एज ए फैक्ट पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखना है। माउंट किलाउ ये हवाई द्वीप में USA जो है प्रशांत महासागर में सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट सेंट हेलेना जो है USA के प्रशुष्क ज्वालामुखी है। माउंट लाओ हवाई द्वीप USA में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चिम्बोराजो इक्वाडोर में है। दामबंद ईरान में एक मृत ज्वालामुखी है। कोह सुल्तान जो है पाकिस्तान का है, मृत ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप भारत एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। किलिमंजारो जो है तंजानिया का एक मृत ज्वालामुखी है। आप जितना भी पढ़ाएं इसी के रिवाइज करके मतलब अच्छे से अच्छे मतलब नंबर गेन कर सकते हैं। अगर बेसिक जानकारी है आपको ज्वालामुखी के बारे में तो जल्दी से रिवीजन होगा, इसीलिए फास्ट तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरा सेगमेंट भूकंप पे। तो भूकंप जिस स्थान पे भूकंप की उत्पत्ति होती है इसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल। और जहाँ पर ये पहली बार मतलब इसके तरंगे पहुँचते हैं उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अब चलते हैं भूकंप तरंगों के बारे में। भूकंप तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, P तरंगे, S तरंगे और L तरंगे। तो ये पूछ सकता है ध्वनि तरंगे जो हैं P तरंगे जो हैं ध्वनि तरंग की तरह बिहेव करती हैं। और उसी तरह S तरंगे जो हैं अनुप्रस्थ तरंगे या प्रकाश तरंगों की तरह बिहेव करती हैं। और उसके बाद
यह तरंगे जो हैं इससे सबसे अधिक क्षति पहुंचती है, ये सबसे बाद में पहुंचती है। और उसके बाद गति में पूछ सकता है इसकी किसकी गति अधिक होती है, तो इसमें पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है, उससे कम एस तरंगों की, उससे कम एल तरंगों की। अब भूकंप के परिणाम का मापन रिएक्टर स्केल पे किया था, परिणाम मैग्नीट्यूड, ठीक है। और तीव्रता का मापन जो है मार्केली स्केल पे किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग जो है भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अब भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप जो है, अब चलते हैं विश्व के महाद्वीपों के बारे में जानते हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीपों का क्षेत्रफल के इस प्रकार आरोही क्रम में है। एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका का नंबर दूसरे स्थान पर आता है, तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका, चौथे स्थान पर दक्षिण अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6वें नंबर पर यूरोप, 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब महाद्वीपों में स्थित देशों की संख्या के आधार पर पूछ सकता है किस महाद्वीप में कितने देश हैं, उसका मतलब दे सकता है मैचिंग करने के लिए, ठीक है, श्रेणीबद्ध करने आरोही करने के लिए। तो अफ्रीका में जो है सबसे अधिक देशों की संख्या 54 है, यूरोप में 51 है, एशिया में 50 है, उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं, दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया में 6 हैं, अंटार्कटिका में ये 7वें, इसमें निर्जन ये क्षेत्र है, इसमें मतलब कोई देश नहीं है। उत्तरी अमेरिका में 23 देश कैसे हैं, ये जो कैरिबियन आइलैंड हैं इसको मिलाकर 23 देश बनते हैं। अब चलते हैं पर्वत पे। पर्वत किसे कहते हैं, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं, और उससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों को पहाड़ी कहते हैं। तब चलते हैं मोरदार पर्वत, मतलब जो बलित पर्वत हैं, कौन कौन से बलित पर्वत हैं, एंडीज हो गया, अराकी हो गया, हिमालय हो गया, एटलस हो गया, अल्पस हो गया। तीन की अब स्थिति देख लेते हैं क्या है। ये विश्व के सबसे लंबी एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, इसकी कुल लंबाई कितनी है 7200 किलोमीटर। और इसकी सर्वोच्च ऊंचाई जो है, सर्वोच्च चोटी है अंकागुआ है। उसी तरह इराकी की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एल्बर्ट है, हिमालय को माउंट एवरेस्ट, एटलस का, आल्पस का माउंट ब्लैक। ये अब आते हैं अवरोधीय ब्लॉक पर्वत, जैसे यूएसए कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा जो पर्वत है विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत जैसे जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, साल्ट रेंज हो गया, भारत का जो है सतपुड़ा रेंज का, ऐसा ब्लॉक पर्वत है। अवशिष्ट पर्वतों में आते हैं जैसे अपलेशियन हो गया यूएसए का, अरावली हो गया, अरावली का सबसे सर्वोच्च पीक, हाईएस्ट पीक जो है क्या है, गुरु शिखर। यूराल जो है रूस का, पेनायन यूरोप का। अब आते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों की चोटियाँ। पर्वत श्रेणी है, सर्वोच्च चोटी उसके दिया गया। एंडीज का सर्वोच्च चोटी क्या है, इंकागुआ है। इसमें सुमेलित करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं इसमें, मतलब। और उसी तरह राकी का है माउंट एल्बर्ट है, हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, ग्रेट डिवाइड रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में है, कोसियुको है, ट्रांस अटलांटिक पर्वत का माउंट विंसन मैसिफ है, तिएन शान जो चाइना में है उसका क्या है, पिक पोवेडी। यूराल का है जो नैरोड नाया है जो एटलस का है, टाउड ब्लॉक है, पश्चिमी घाट अनाईमुंडी,
एल्बुर्ज ईरान का, दामबंद काकेकस का, रूस का एल्ब्रूस, अपलेशियन का माउंट मिचेल, अल्प्स का मोंट ब्लैंक, सियरा नेवेदा, सियरा माद्रे डेल सुर का सेरो नूब्रे, दक्षिण अल्प्स न्यूजीलैंड का जो है माउंट कुक। इसको आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, इस दृष्टि से तैयार किया।